फॉलोअर्स। आज एक बहुत ज़्यादा गहरे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। टॉपिक बहुत ज़्यादा गहरा है और सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। हम सब अपने जीवन में कुछ ना कुछ हर वक्त कर्म करते रहते हैं, चाहे हम करना चाहे या ना चाहे। अगर हम करना ना भी चाहे और हम शांत हो जाए कि हम कर्म ना करें, तो भी कर्म होता है। हम जिसको मानते हैं कि हम जो कर रहे हैं, अगर उसको भी हम शांत कर दें कि नहीं करना है, जो नहीं करने का भाव है वो भी उसी कर्म से उत्पन्न हो रहा है। हम जो कोशिश कर रहे हैं नहीं करने की भी, वो भी कर्म ही है, वो भी करने की ही कोशिश है। फिर हम, अगर वो नहीं करने की कोशिश है जिससे हम करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उससे ना करने की कोशिश करें और एक ऐसी अवस्था में चले जाएं कि हम ना कर रहे हैं, ऐसा हम मानते हैं, तब भी कर्म होता है। क्योंकि कर्म प्रकृति करती है, हम कर्म करते ही नहीं है। हम सोचते हैं कि करने की ना कोशिश करें, शांति से बैठ जाएं कि ध्यान करें, तो ध्यान भी स्वही होता है। हम नहीं करते। अगर ना करने की भी कोशिश करें, तो भी करने की ही कोशिश है। तो अब इससे छूटा कैसे जाए कि ना करें। क्योंकि अगर हम कुछ भी, चाहे ना करने की करें, चाहे करने की करें, या फिर शांत होकर बैठ जाए, तो भी कर्म हर वक्त होता ही है। कर्म का विषय इतना ज़्यादा गहरा है कि समझना बहुत कठिन है। क्योंकि हर प्रकार की कोशिश स्वयं कर्म बन जाती है, चाहे करने की हो चाहे ना करने की हो। आज का विषय यह नहीं है कि हम कर्म को कैसे इससे निकल जाए। आज का विषय कुछ और है। आज मैं बात करने वाला हूँ कि हमारे शास्त्रों के अंदर कई प्रकार के पुण्य कर्मों की बात की गई है। और मेरे मन में ये विचार आता है कि पुण्य डिसाइड करता कौन है। कि तुम कर्म करते हो, चाहे तुम करना चाहो या ना चाहो, तो इसमें डिसाइड कौन करेगा कि ये पुण्य है या फिर पाप है, या फिर कितना पुण्य मिला या फिर कितना पाप मिला। कोई मीटर तो लगा हुआ है नहीं हमारे पास कि जिसको नाप के पता कर ले कि आज जो कर्म किए वो पुण्य कर्म है, कल किए थे वो पाप है, आगे जो होंगे वो पुण्य होंगे या पाप होंगे। अगर ऐसा मीटर होता तो उसको देख के सब जने करते रहते। कर्मों का जंजाल बड़ा उलझा हुआ है, कोई मीटर नहीं है। हम करते हैं, करने के बाद उससे जो उत्पत्ति होती है प्रकृति के अंदर ही, जब हम कर्म करते हैं तो हम खुद को ही बदल रहे होते हैं। खुद के सारे विचार हो वगैरह हो, प्रकृति हर क्षण बदलती है, चाहे हम चाहे या ना चाहे। तो कुछ भी हो प्रकृति के अंदर, तो बदलाव हमारे अंदर भी होता है। तो बदलावों से जो उत्पन्न होगी जो नई प्रकृति, उस नई प्रकृति को देखकर ही हम पता कर सकते हैं कि इसे पाप कहा जाएगा या पुण्य कहा जाएगा। तो आज का विषय पाप और पुण्य भी नहीं है। आज का विषय यह है कि ऐसा कौन सा कर्म है कि जिसको बताया गया है कि जिससे पुण्य की प्राप्ति हो। मेरा विषय यह नहीं है कि पुण्य की प्राप्ति करे या फिर पाप हो। बात यह है कि पुण्य चाहना या फिर कोई भी इच्छा करना, वो कर्म के अंदर फंसाता है। तो इच्छा नहीं करनी है। फिर मन में ये विचार आता है कि कर्म ही क्यों करें। क्योंकि देखो, पहले ही मैंने बताया कि कर्म हम नहीं करते हैं, कर्म अपने आप होता है। ना करने की कोशिश भी कर्म ही है। तो इससे छूटने के लिए कृष्ण एक चीज बताते हैं कि जो तीन प्रकार के गुण हैं, रज तम और सत, उसके अंदर जो सत गुण है वो आत्मा को प्रकाशित करने वाला है। कि आत्मा करता है, वो कर्म नहीं करती, प्रकृति कर्म करती है। तो इस प्रकृति को प्रकृति में ही लीन कर दें, और आत्मा तो हमेशा से है ही, तो कर्म से मुक्ति हो जाएगी। अब इसके अंदर कर्म से किसकी मुक्ति हो रही है? प्रकृति खुद की, खुद से ही मुक्ति हो रही है। क्योंकि आत्मा तो कभी बंधी हुई है ही नहीं।
ये तो खाली एक स्वप्न जैसा है, जैसे हम सपना कैसे देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही है। तो पुण्य कर्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, बात यहाँ पर ये है कि ऐसे कौन से कर्म है, क्योंकि जिन्हें पुण्य कर्म कहा गया है, उन्हें करने से ही अंतःकरण की शुद्धि होती है और सतोगुण बली होता है। तो पुण्य पर ध्यान ना देकर ऐसे कर्मों पे कि जिससे हमारा खुद का तेज बढ़े और हमारी आत्मा प्रकाशित हो, ऐसे कौन से कर्म हैं। तो जितने भी प्रकार के तप बताए गए हैं उन सब से ये सारी चीजें होती है, जितने भी तप हैं। अलग अलग प्रकार के व्रत बताए गए हैं, कुछ व्रत भगवान के लिए हैं, कुछ देवी देवताओं के लिए हैं। अलग अलग प्रकार के नियम है। ऐसा लगता है कि कोई गाइड बुक दी गई है कि इसे फॉलो करोगे तो उलझोगे नहीं। गाइड बुक जैसी लगती है पर गाइड बुक है नहीं, इसमें एक बहुत गहरी बात है। जब भी समय बदलता है सब जन अपने अपने हिसाब से सोच लेते हैं, अगर वो किताब या फिर वो ज्ञान खो जाए तो अपने हिसाब से अनुवाद करके लिख लेते हैं। ज्ञान ऐसे ही हमेशा से आगे बढ़ता जाता है और धीरे धीरे जाकर वो ज्ञान समाप्त होने लगता है। फिर से ज्ञान आता है कहीं ना कहीं से, फिर से समाप्त होता है, ये प्रकृति में चलता रहता है। तो इसे गाइड बुक ना माने। बातें उनके अंदर, बातें बड़ी गहरी है, और उनके अंदर जो बातें बताई गई है वो काफ़ी हद तक बहुत गहराई से सच है। वो गाइड बुक जैसी लगती जरूर है पर गाइड बुक है नहीं। उनके अंदर को अगर जो बताए गए तरीके हैं उन्हें आजमाया जाए तो जो प्रकृति में बदलाव आते हैं वो कहीं ना कहीं खुद के अंदर प्रकाश फैलाने वाला है, खुद का तेज बढ़ाते हैं, सोचने की शक्ति बढ़ाते हैं, ज़्यादा हाई ऑर्डर रीजन कर पाते हैं हम, अपना फोकस लेवल बढ़ जाता है। ये सारी चीज़ें बढ़ने से ही हम गहराई से सोच पाते हैं कि जहाँ पे हमारी बुद्धि प्रकृति के अंदर कभी गई भी नहीं है उन सारी चीज़ों को सोच पाती है। उन सबको सोच पाएगी तो ही हम वास्तविकता तक पहुँच पाएंगे। किसी का उद्देश्य चाहे सिद्धि प्राप्ति हो या फिर कुछ भी हो, अगर कोई सिद्धि भी प्राप्त करना चाहता है तो भी बड़ी गहराई से और लगन से मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके बिना तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर कुछ भी करना हो, बहुत समय तक ऐसा होता है कि आलस रहती है शरीर में, कुछ भी करने की इच्छा नहीं करती। फिर कई कई बार ऐसा होता है कि कर्म करने लग जाते हैं तो निरंतर करते रहते हैं। तो इन दोनों से बचना और बैलेंस ढूंढना है कि जब जरूरत हो तभी की चीजें की जाए। ये सब अंतःकरण शुद्ध हो और निर्मल हो, कि हम जैसा चाहे वैसा कर सके, अंतःकरण से मुक्ति हो, खुद की खुद से मुक्ति हो। तो इसी के लिए ये सारे नियम बताए गए हैं। इन सब की पालना करने से खुद की खुद से मुक्ति होती है। अंतःकरण पवित्र होने का यही मतलब है कि खुद को ही अंदर से जानता है, खुद ही का ज्ञान प्राप्त होता है, तभी खुद से छूट पाता है। हमें किसी बाहर वाले ने नहीं बांधा है, हमने खुद को ही खुद के अंदर के जंजालों से बांध रखा है। खुद ही की इच्छा है, खुद ही का मोह है। हर बार किसी चीज को देखते हैं तो उसकी तरफ आकर्षण हम खुद ही प्रकट करते हैं। बहुत बार बोलेंगे कि आकर्षण खुद ही खुद होता है, हम नहीं करते हैं, तो वास्तविकता ऐसी है कि हमने कई जन्मों से बार बार इन सब चीजों की तरफ ध्यान देते हुए प्रत्येक प्रकृति को इतना बलि कर दिया है कि हमारी प्रकृति अंदर से इन सारी चीजों के प्रति बहुत गहराई से, इतनी ज्यादा गहराई से आकर्षणपूर्ण हो गई है कि हमें पता भी नहीं चलता प्रकृति इन सब चीजों में कब बह जाती है। तो वास्तविकता गलती प्रकृति की नहीं है। संसार में कई ऐसी आत्माएं भी हैं कि जो इन सारी चीजों से छूट गई हैं। तो मतलब कि यह नहीं कहा जा सकता कि ये खुद होता है, हमने खुद को ऐसा बनाया हुआ है, ये कहना सही होगा। तो बात करते हैं इन कर्मों की। अलग अलग प्रकार के नियम है, मैंने कई आजमाए हुए हैं, मैं अपने जीवन की बात करता हूँ। एक समय था कि मैंने निश्चय किया कि मैं दिन में एक ही बार खाना खाऊंगा। निश्चय करने के बाद कुछ दिन मुश्किल रहे, क्योंकि भूख सहन करना बड़ा मुश्किल हो रहा था, पर धीरे धीरे करके आदत हो गई। फिर दिन में एक बार खाना खाऊं तो चल जाता था, और खाने में भी बस दो रोटी और सब्जी और साथ में कुछ नहीं।
3 महीने तक ऐसा ही चला, दिन में बस एक बार खाना। शरीर बहुत सूख गया था, पतला पड़ गया था, कमजोरी आ गई शरीर में। वैसे तो मैं काफ़ी कम उम्र में था उस समय, लगभग 17 साल। फिर भी चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ पड़ने लगी, चेहरा एकदम मुरझाने लगा, क्योंकि शरीर के अंदर जो पोषण जो जाना चाहिए वो नहीं जा रहा था। और फिर एक समय आया कि मैंने निश्चय किया कि मैं एक दिन खाऊंगा, एक टाइम, मतलब आज खाया एक बार, फिर दूसरे दिन नहीं खाऊंगा, फिर तीसरे दिन एक बार खाऊंगा, ऐसे करूंगा। फिर ऐसा करना मैंने शुरू किया। यह भी कुछ दिन तक चला, 15 से 20 दिन। फिर उसके बाद शरीर की हालत और ख़राब हो गई, और अंत में फिर मैंने वापस अपने पुराने शेड्यूल में आने का सोचा कि जैसा चल रहा था ज़िंदगी वैसे वापस शुरू करते हैं। पर इस घटना के अंदर मैं कमज़ोर ज़रूर हो गया था, बाहर शरीर से है, बाकी एक चीज़ बड़ी गहराई से नोट की, अंदर का जो मन, इंद्रिय, ये सब बहुत ज़्यादा गहराई से वश में आ गई थी। बुद्धि का जो सोचने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। बुद्धि बहुत ज़्यादा हाई ऑर्डर रीजनिंग कर पा रही थी। हाई ऑर्डर रीजनिंग मतलब तुम अगर किसी को एक सवाल दोगे तो उसको कुछ हद तक सोच पाएगा, और किसी को दोगे तो वो उसके और ज़्यादा गहराई से, जैसे कोई होगा कि वो 1 लेयर सोचेगा, कोई होगा 2 लेयर सोचेगा, कोई होगा 3-4 लेयर सोचेगा, कोई कोई होंगे जो 15-20 लेयर भी सोच लेंगे, और कोई कोई होंगे जो सोचेंगे नहीं, प्रोग्राम की सूक्ष्मता को समझेंगे कि जहाँ तक लेयर पहुँच सकती है वहाँ तक और क्या नहीं पहुँच सकता। उनका सोचने का नज़रिया अलग हो जाएगा। बहुत जने को एक सवाल दिया जाए तो ये सोचेंगे कि इस सवाल को और क्या क्या वैल्यू रखे जिससे ये सॉल्व हो जाएगा। जिसका हाई ऑर्डर रीजनिंग खुल चुका है वो ये भी सोच सकता है कि ऐसी, वो ये ना सोचे कि कौन सी वैल्यू रखे, वो ये सोचेगा कौन सी ना रखे, तो ये हो जाएगा। एक काउंटर रिवर्स हाई ऑर्डर रीजनिंग आ जाती है ये सारी चीज़ें करने से। तो वो कहीं ना कहीं अंदर जागृत मैंने महसूस की कि मैं सोच पा रहा हूँ इस तरीके से। बुद्धि का लेवल बढ़ गया, जो परिस्थिति है वो उस ऑटोमेटिक अनुकूल होने लगी, कि जैसा सोचो वैसा होने लग जाए। मैं अपने जीवन का बता रहा हूँ, हो सकता है कि आप करें तो कई जनों के जीवन में हो जाए, कई जनों के जीवन में ना भी हो, क्योंकि पीछे के संस्कार है वो बांध के रखते हैं, इसीलिए किस्मत शब्द यूज होता है दुनिया के अंदर। तो मैं अपने ही जीवन की बात कर रहा हूँ। तो मैंने ऐसा महसूस किया, आप भी करें तो हो सकता है कि पूरी तरीके से जैसा मैंने किया वैसा ना हो, क्योंकि आपको उस लेवल तक भी आप ना हो शायद, पर हो सकता है कि आप भी बहुत कुछ अनुभव जरूर कर पाए। फिर जीवन ऐसे ही चला, ऐसे ही चलता रहा। फिर और कई अलग अलग प्रकार के व्रत वगैरह महसूस देखे, मैंने महसूस किए कि हाँ ये काम करते हैं जीवन में, अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। फिर और भी कि दान पुण्य किया जाए। एक चीज़ बहुत गहराई से नोट की, अगर तुम गलत आदमी को दान करोगे तो दान करने वाले का ही नाश हो जाता है। तुम अगर चोर को दान करो तो तुम्हारा ही नाश होगा। यह चीज़ भी मैंने नोट की जीवन में। तो दान सोच समझ के करना बहुत ज़रूरी है। दान का मतलब कि जहाँ पर ज़रूरत हो और जिसको सही में ज़रूरत हो वहाँ पे दिया जाए, जिसको ज़रूरत ना हो और उसको दिया जाए सिर्फ दिखावे के लिए, तो वो नहीं है। ये एक अनुभव था। इससे पता चला कि जीवन के अंदर इस गहराई तक पहुंचा जा सकता है। तो ये ऐसे कई प्रकार के व्रत बताए गए, ये सारे जो मैंने किए, भूखा रहना वगैरह, ये सारे व्रत हैं शास्त्रों के अंदर। पर मेरे जीवन के अंदर अभी जिस समय ये वीडियो बना रहा, अभी के कुछ महीनों पहले मैंने एक बहुत गहरी चीज़ नोट की, कि हो सकता है कहीं शास्त्रों में हो ना हो, कि मैंने जरूरी नहीं सारे पढ़े, बट जितना पढ़ा है वहां तक तो मुझे कहीं भी नहीं लगा कि ऐसी कोई चीज़ मौजूद है। मैंने एक चीज देखा कि अपने नींद का ही त्याग कर दो, जैसे खाने का कैसे त्याग करते वैसे नींद का त्याग कर दो। अभी तो मैं कुछ दिनों से सो रहा हूँ, बट बीच में मैंने सोना बंद कर दिया था।
मुझे अपने आप झपकी आ जाती थी, कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी 1 घंटा, कभी आधा घंटा। मुझे खुद को पता भी नहीं चलता था। शायद 2 महीनों से मैं सोया नहीं। ऐसी झपकी आ जाती थी और फिर वापस काम करने लग जाता था। तो इसमें भी मैंने देखा कि कुछ दिनों से मतलब ऐसा है कि हो सकता है कि दिमाग का हाई ऑर्डर रीजनिंग है वो बिगड़ जाए। एक दिन ना सोए अलग लगे, दूसरे दिन ना सोए अलग लगे, शरीर के अंदर खाना पचना बंद हो जाए, ऐसा लगे कि पता नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। माइंड हेलुसिनेट करने लग जाता है कि सपने में है कि जाग रहे, ये भी पता लगना बंद हो जाता है। क्योंकि दिमाग के ऊपर बड़ा भारी प्रेशर पड़ता है जब ना सोए, अचानक से पूरा दिन बदल जाता है। हेलुसिनेशन होने लगता है कि जाग रहे कि सो रहे, कुछ समझ नहीं आता है क्या हो रहा है। अंदर से बड़ी एक विचलित सा होने लगता है कि क्या हो रहा है, क्या है जिंदगी। सारी चीजों से नफरत सी होने लगती है। गुस्सा आता है, क्या हो रहा है, अजीब सा लगता है, अंदर ही अंदर तनाव उत्पन्न होता है। खुद के अंदर ही खुद से तनावग्रस्त हो जाते हैं। कुछ दिन ऐसा चलता है, फिर धीरे धीरे करके आदत हो जाती है। शरीर खुद ब खुद सोने लगता है। आंखें खुली है, दिमाग जाग रहा है, पर शरीर सोने लगेगा। शरीर का कभी हाथ, एक हाथ सुन पड़ जाएगा, कभी दूसरा सुन पड़ जाएगा, कभी पैर सुन पड़ जाएगा। कभी हो सकता है कि देखते देखते आंखें बंद हो जाए, आंखें सो जाए, पर अंदर का दिमाग जाग रहा है। अब सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो रहा है, तो ऐसा भी अनुभव किया है। आंखें सो जाती है पर दिमाग अंदर का चल रहा है, वो भी कॉन्शियसनेस से जैसे जाग रहा हूँ। फिर कुछ समय बाद वापस आंखें खोलने पे आंखें वापस जाग जाती है। तो ऐसी अवस्था हो जाती है, अंदर की पुतलियाँ है वो सो जाती है। तो ये नींद का त्याग करने से कुछ समय तक ऐसा होता है, पर इससे भी मैंने जीवन में एक बड़ा गहरा अनुभव किया। जब आप वापस नींद लेकर उठोगे कुछ दिनों बाद, जब नींद का त्याग कर दो और ध्यान करो, तब ध्यान के अंदर उतरना बड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि शरीर के अंदर जो ध्यान से मतलब शरीर की जो सारी ऊर्जा है वो नींद से आती है। जब नींद ना ले कई दिनों से, कई महीनों से, तो जो ऊर्जा है वो आनी बंद हो जाती है, शरीर अंदर ही अंदर सूखने लगता है। तो जब फिर तब ध्यान किया जाए तो जो ऊर्जा गिरती है वो एकदम साफ साफ महसूस होती है शरीर के अंदर की। ध्यान से जो ऊर्जा गिर रही है शरीर के अंदर, पूरा शरीर जागृत अवस्था में आने लगता है। फिर ऐसा ध्यान में होकर तब अगर सोया जाए और उसके बाद फिर उठा जाए तो ध्यान को बड़ी गहराई से महसूस कर सकते हैं। और इससे भी हाई ऑर्डर रीजनिंग अनलॉक होती है माइंड की। ऐसा मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। ध्यान को महसूस करना इससे बहुत ज़्यादा सरल हो जाता है। क्योंकि एक तो ऐसा है कि आपके जीवन के अंदर आप मानिए खुद को तालाब है, और आपका दिमाग बार बार इधर से इधर हिलोरे खा रहा है, तो पानी किधर जा रहा है किधर आ रहा है, जो ऊर्जा है उसका कोई पता नहीं लगेगा। अगर तालाब सूख गया और फिर पानी आ रहा है तो सीधा पानी जहाँ पर खड्डा है वहां पे जाके सीधा इकट्ठा होगा, तो साफ साफ पता चलेगा कि यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। मैंने पहले बोला कि कर्मों का जो जंजाल है बड़ा गहरा है, इसे समझना आसान नहीं है। तो अगर इस ऐसी अवस्था में आए और फिर ध्यान किया जाए तो ध्यान को समझा जा सकता है। इससे जो शरीर के अंदर कहाँ का ऊर्जा की कमी है वहां पे सीधी ऊर्जा गिरेगी, तो शरीर के अंदर हम वो चीजें महसूस कर पाएंगे, वहाँ वो अंग महसूस कर पाएंगे कि जहाँ पे ऊर्जा जा रही है, जो कभी पहले महसूस हुए नहीं। क्योंकि कभी पहले पता ही नहीं चला कि यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है। फिर जब ऊर्जा है नहीं तब ऊर्जा गिरेगी तो सीधी ऊर्जा वहां पे जाएगी उस खड्डे के अंदर। साफ साफ पता लगेगा कि यहाँ पे ऊर्जा जा रही है, यहाँ पे भी शरीर में इस तरह की चीजें भी हो सकती है। हमारा शरीर एक छोटा सा ब्रह्मांड है, जैसा पूरा बड़ा ब्रह्मांड है वैसा छोटा सा है। होने वाली ऊर्जा तब साफ महसूस होगी। तो इससे हाई ऑर्डर रीजनिंग बहुत तेजी से अनलॉक होती है, क्योंकि हम वहां तक कभी नहीं पहुंचे, फिर दिमाग वहां तक पहुंचता है। दिमाग को खुद को पता चलता है कि मेरी खुद की पहुंच यहाँ तक है। तो ये मेरे जीवन का अनुभव था, ध्यान, नींद का त्याग और खाने का त्याग करने के रिलेटेड। और भी जीवन आगे चलेगा, मैं अपने अनुभव शेयर करता रहूंगा। बस आज के लिए इतना ही। ऐसा कुछ नहीं मैं बता रहा हूँ कि वीडियो का कोई मोटिव है, वीडियो का भी कोई मोटिव नहीं है, खाली अपने ज़िंदगी का अनुभव शेयर कर रहा था। ठीक है फिर, आज के लिए इतना ही।